अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे हो गए और अच्छे से आप लोगों का लेक्चर वगैरह चल रहे होंगे, आप लोगों का क्लासेस भी अच्छी जा रही होंगी। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पर स्टार्ट करने लगे अपना नेक्स्ट लेक्चर विच इज अबाउट आइडेंटिफाइंग द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। और इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि आपने हेडिंग्स क्या होती हैं आपकी, और आप अपनी जो वेब पेजेस में कैसे स्पेसेस को ऐड कर सकते हो। हमने ये चीजें देखी जो अब आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हमने देखा इंसर्ट स्पेसेस को, देखा इंसर्ट स्पेसेस को, फिर इस बार हमने देखा कि ऐड हेडिंग्स, हमने ये देखा इंसर्ट स्पेसेस के अंदर देखा कि क्या क्या चीजें होती हैं, आप कैसे स्पेस को इंसर्ट कर सकते हो। फिर हेडिंग के अंदर देखा कैसे आप लोग हेडिंग्स को इंसर्ट कर सकते हो। हेडिंग आपको पता है H1 से लेकर H6 तक होती है। सबसे बड़ी वाली हेडिंग H1 होती है, सबसे छोटी वाली हेडिंग H6 होती है। और जो आपकी स्पेसेस होती है वो कैसे होती है, स्पेसेस का भी आपको मैंने बताया कि स्पेसेस आपकी कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो स्पेसेस को, और स्पेसेस के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद और स्पेसेस आपको पता है NBSP के लिए यूज कर सकते हैं आप लोग। एक स्पेस के लिए आप लोग ये लिखते थे %NBSP, ये लिखते थे एक स्पेस ऐड करने के लिए। हेडिंग आपको पता है H1 से लेकर H6 तक थी, ठीक। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट H1 थी और सबसे लीस्ट इंपोर्टेंट H6 थी, ठीक। अच्छा, ये हमने चीजें देखी कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो। होप सो आपको स्पेसेस में कोई इशू नहीं आया, सिंपल आपने जितनी स्पेसेस ऐड करनी है उतनी बार अपने टेक्स्ट के बाद ये लिखते हैं। हेडिंग के अंदर H1 से लेकर H6 तक जिस किस्म की आपको हेडिंग चाहिए, जिस किस्म में जितना बड़ा टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शो कराना चाहते हो उस तरह का आप लोग हेडिंग दे दोगे H1 से लेकर H6 के दरमियान तक। तो ये आप लोगों की मर्जी है कि जितनी आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो करानी है हेडिंग, जिस तरह की आप लोग क्वालिटी चाहते हो, जिस तरह की आप लोग फंक्शनैलिटी चाहते हो, और लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हो H1 से लेकर H6 तक। तो ये आपकी हेडिंग्स को हमने देखा, और हेडिंग्स के बाद फिर आज हम लोग नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं इस टॉपिक का जो आखिरी जो फॉर्मेटिंग है, आखिरी वाला टॉपिक है वो है हमारे पास सब टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द टैग्स, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आपको पता है ये वाला टॉपिक हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, आपको मैंने बताया था आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे पता चलता है कि ये टेक्स्ट, ये वाला टैग क्या काम कर रहा है, ये वाला टैग क्या काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, जरा आज को स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है, किस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी है, कैसे आप लोग डिफरेंट टैग्स को यूज करते हुए अपने काम को आसान बना सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाइंग द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अच्छा, अब आप लोग अपने पेज के बच्चे बुक नंबर अपनी बुक का पेज नंबर 104 ओपन कर लें। उसके एंड में लास्ट टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ओपन करना जरा जल्दी से। वहां पे हमारे पास दिया हुआ है एक टैग दिया हुआ है फॉन्ट का। द फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, क्या करता है ये आपका डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स, आपकी कलरिंग, आपका साइजेस, इन सारी चीजों को कौन डील करता है, आपका फॉन्ट का टैग यूज करते हुए आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट का टैग आपको क्या करता है, डिफरेंट किस्म के आपको फॉर्मेट्स में आपका फॉन्ट शो करवाता है, और आपको पता चलता है कि आपका जो फॉन्ट का टैग है वो इस तरह से फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फॉन्ट के टैग के ऊपर आते हैं। पेज का अपनी बुक का पेज नंबर 104 के ऊपर एंटर जरा देखें कि किस तरह से आप लोग फॉन्ट के टैग यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो फॉन्ट का टैग होता है कैसा है। फॉन्ट टैग स्टार्ट। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ कि जो फॉन्ट का टैग है सिंगुलर है या पेड है। अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं तो बताओ ये सिंगुलर है या पेड है। ऑब्वियस बात है, वैसे यहाँ पे मैंने बैकस्लैश नहीं गई तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में फॉन्ट का जो टैग होता है वो सिंगुलर नहीं है। उसके लिए पेड टैग होना लाजमी है। तो इसके लिए क्या करते हो, इसके बाद यहां पे आप लोग टेक्स्ट लिखते हो, आप एक्चुअल कंटेंट, ठीक, और यहाँ पे इस टैग क्या करते हो, आप क्लोज कर देते हो, बंद कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लोज करने के लिए पता क्या करते हैं, पहले बैकस्लैश टैग करेंगे दोबारा से रिपीट,
इस फॉन्ट के टैग को यूज करते हुए क्या कर सकते हो, डिफरेंट किस्म के फॉन्ट इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स के साथ हैं एट्रीब्यूट्स। अच्छा मैं तो जरा आपको याद होगा कि एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, किसी भी टैग की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब जो फोन का टैग है इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कलर की, दूसरी है हमारे पास साइज की, तीसरी हमारे पास फेस की, काफी सारी और भी काफी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आप लोग यहाँ पास तीन आप लोगों को बताइए, आप लोग इनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कैसे कैसे प्रॉपर्टी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों की क्या क्या काम परफॉर्म करती है, ठीक है। अब ये क्या काम परफॉर्म करती है ये आपको पता है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके किस जगह पे होते हैं। टैग के लिखने के बाद यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे कंटेंट और इस तरह से आपका टैग बना। तो आपको उस चीज का पता होना चाहिए कि जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं और किस तरह से लिख सकते हो और कौन कौन से जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप उसी जगह पे लगा सकते हो, ठीक है। तो उसकी तरफ आते हैं कि कौन कौन से हम लोग टैग इसके अंदर यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं जरा, सबसे पहले तो कलर साइज और फेस इन तीनों को जरा देखते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखो यहाँ फॉन्ट का टैग। अच्छा एक बात बच्चे याद रखनी है कि HTML है ना ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव समझते हो, मतलब इसके अंदर छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक स्मॉल में लिख लो, बेशक आप कैपिटल में लिख लो, उसमें आंसर आपको दे देगा। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी और होने के सर ने यहाँ पे बड़ा लिखा है यहाँ पे छोटा लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक स्मॉल यूज करो बेशक कैपिटल यूज करो, उसका आंसर आ जाए, लेकिन ये कि स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा फॉन्ट लिखोगे आपको पता है एट्रीब्यूट्स फॉन्ट के जब आपका टैग स्टार्ट होता है तो उसके बाद एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट में लिखता हूँ कलर का इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पे वैल्यू आती है डबल कोट्स में, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल रेड। याद आ गया जब मैंने आपको एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, टैग का नाम एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू यहाँ पे वो वैल्यू जो कि आपकी टैग की, तो कलर की वैल्यू मैंने क्या दे दिया, रेड दे दी है, आगे क्या आएगा कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, साइज है और डिफरेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग एक के साथ एक एट्रीब्यूट यूज करो तो ज्यादा ठीक रहेगा, कोई इतना इशू नहीं आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जरा स्टार्ट करते हैं। कलर लिख लिया मैंने रेड, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस टैग को ओपनिंग टैग की ब्रैकेट को बंद कर दिया, फॉन्ट लिखा, ये एट्रीब्यूट आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए, आपने एट्रीब्यूट्स पढ़े होंगे। एट्रीब्यूट आ गया, एट्रीब्यूट का नाम, उसकी वैल्यू डबल कोट्स में, टैग का नाम, टैग ओपन किया आपने, समझ लो ओपनिंग टैग हो गया, समझ लो आपको ओपनिंग टैग हो गया ना, ओपनिंग टैग हो गया। यहां पे लिखा मैंने क्लास 9, ठीक, और टैग को बंद कर दिया। आपको पता है जो फॉन्ट का टैग है ये क्या है, पेरेंट टैग है, तो बैकस्लैश का होगा, फिर फॉन्ट दोबारा से लिख लो, समझ आ गई। यहाँ पर क्या हो गया कंटेंट और ये क्या हो गया क्लोजिंग टैग आपका, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दरम्यान में कंटेंट, और ये क्या हो गया एट्रीब्यूट, समझ आ गई। अब इसकी आउटपुट कैसे होगी स्क्रीन के ऊपर, अब बताइए यहाँ पे टाइटल आता है। अच्छा जी हमने लिखा फॉन्ट कलर रेड, कलर के अंदर रेड है, इसका मतलब जो क्लास 9 है यहाँ लिखा जाएगा क्लास 9, लेकिन ये चीज लिखी की नहीं सारा, ये किस कलर में होगी, रेड कलर में होगी। मतलब क्या है कि जो आपकी 9th क्लास है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्लास 9, इसके सबके जो वर्ड होंगे ना वो रेड कलर में लिखे गए होंगे। दिस इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी ऑफ फॉन्ट एट्रीब्यूट। फॉन्ट के जो कलर का एट्रीब्यूट है उसकी वजह से इसके क्या हुआ, जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे ना कंटेंट, वो सारा का सारा रेड कलर में आएगा। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉन्ट टैग। समझ आ गई बात, सिंपल था क्या, वहां पे अपने वो लिख लिया। अब एक और लगाते हैं, का साइज करते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल टू 5 और ब्रैकेट बंद क्लास 9 और फॉन्ट का टैग भी बंद। क्या किया मैंने, फॉन्ट एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी या वैल्यू,
क्लास 9 कंटेंट क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और ये फिर इसका एट्रीब्यूट। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए कि जो आपकी नंबर वाली वैल्यू होती है ना वो आप लोग एज लिख सकते हो। इसका यहाँ मैंने लिखा है डबल कोट्स में, यहाँ नहीं लिखोगे कि आप 5 इंग्लिश में लिखोगे, यहाँ पे आप लोग 5 नंबर्स में भी लिख सकते हो। इस तरह से आपको क्या करेगा साइज की प्रॉपर्टी को शो करवा देगा। ठीक है। साइज लिख दिया तो क्या करेगा जब ये चीज शो होगी ना तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखा आएगा क्लास 9। क्यों? क्योंकि इसका साइज का दे देना 5। तो जो भी कंटेंट इस टैग के अंदर होगा क्लास 9 में, क्लास 9 लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा होगा इस साइज के मुताबिक उतने साइज का दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पे साइज 5 पास किया ना तो 5 साइज के मुताबिक आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइज पास करना है। यहाँ पे 10 लिखूंगा इस फॉन्ट आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 100 लिखूंगा ये क्लास 9 बहुत बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से क्या है, जिस तरह से आप साइज पास करोगे उस तरह से आपका टेक्स्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं फेस के ऊपर। फॉन्ट फेस इक्वल टू वेडोना 1, आगे लिखा हेलो, बैकस्लैश फॉन्ट और बंद कर दें। नजर आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, नहीं नजर आ रहा। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा फॉन्ट, सॉरी यहाँ फॉन्ट के बाद आपने क्या लिया, साइज को लिया, फेस लिया इक्वल टू वेडोना टैग 1, आगे हेलो और टैग फॉन्ट का 1। फॉन्ट का टैग स्टार्ट, उसका एट्रीब्यूट, फॉन्ट का टैग ओपनिंग, फॉन्ट का टैग क्लोजिंग और यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट। एट्रीब्यूट, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, दरमियान में हेलो। अब फेस का मतलब क्या स्टाइलिंग होती है आपको, अब आप लोगों ने शायद कभी एमएस वर्ड ओपन किया होगा। एमएस वर्ड के अंदर ना डिफरेंट स्टाइल होते हैं, टाइम न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, डिफरेंट किस्म के स्टाइलिंग होती है। तो वेडोना उसमें से एक स्टाइल है। तो जो हेलो है ना ये वेडोना के स्टाइल में लिखा जाएगा। मैं आता तो नहीं हेलो के साथ लिखा जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट लिखा जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा हेलो। सब यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा था, यहाँ पे डिफरेंट। तो इस स्टाइल के अंदर आपका क्या हो जाएगा, हेलो लिखा। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब क्या करते हो, हर टैग के अंदर फॉन्ट का टैग है, इस टैग के अंदर ये इसके एट्रीब्यूट्स थे, और ये ओपनिंग टैग थे, क्लोजिंग टैग थे, और ये इसका एक्चुअल कंटेंट था। ये ओपनिंग, क्लोजिंग और कंटेंट। इस तरह से क्या कर सकते हो आप ओपनिंग टैग्स को यूज करते हुए इजीली इन चीजों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एडिटिव एंड टेक्स्ट फॉर्मेट। अच्छा एक बात मैंने आपको पहले बता दी कि बच्चे ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से फर्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर आप लोग स्मॉल लेटर लिख लो या कैपिटल लेटर लिख लो, इसका आंसर सेम ही है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। और उसके बाद एक चीज और मैंने आप लोगों को बतानी थी कि एक तो आप लोगों को ये बता दिया मैंने कि जो है आपका क्या कहते हैं, हाँ कि ये सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं, और आप लोगों ने इसको इस तरह से यूज किया। एक बात और, आपको जरूरी नहीं कि एक एट्रीब्यूट यूज करो, आप एक एट्रीब्यूट के अलावा ज्यादा एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। मतलब ये है यहाँ जिस तरह मैंने लिखा ना कि सिर्फ कलर लिखा है रेड और एक में एट्रीब्यूट लिखा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो करके ना स्पेस देके एक और एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट यहाँ पास कर सकता हूँ, फिर एक और एट्रीब्यूट वो भी यहाँ पास कर सकता हूँ। जितने एट्रीब्यूट्स आप चाहते हो ना, आप लोग एक ही उसके अंदर टैग के अंदर काफी सारे आप एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें 2 से 3 एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट, अब लिखा मैंने कलर इक्वल टू ब्लू, स्पेस लगे साइज इक्वल टू 10, फिर आगे साइज स्पेस लेके आगे फेस इक्वल टू वेडोना, टैग बंद कर। देखो फॉन्ट का टैग, ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट फॉन्ट, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, और ये क्या हो गया आपका ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग
अब इसके बाद ये आप आगे जगह कम है, आप लोगों को ऑप्शन नजर आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ तक? साइज लेंथ मेरे ख्याल में शायद आपको नजर आ रहा होगा बच्चे। चलो मैंने उसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे हो गया। यहाँ तक तो नजर आ रहा है ना आप लोगों को कि यहाँ मैंने निकाली होगा। चलो इसको नीचे कर देता हूँ। साइज पेज हो गया, साइज लिखोगे इक्वल टू 10। तो क्या हुआ, 10 उसने उसका साइज शो करवा दिया कि कलर ब्लू होना चाहिए, साइज 10 होना चाहिए। ये आगे लिख रहा आपको नजर नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। फिर आगे स्पेस हो गई और आगे लिख दिया मैंने फेस इक्वल टू वेडोना बन टैग बन। तो ये देखो ये मेरा ओपनिंग टैग की ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये फोन का टैग ओपनिंग, आपका ओपनिंग टैग हो गया ना, ठीक। और जो ये भी एट्रीब्यूट है आपका, ये भी एट्रीब्यूट है, तो ये भी एट्रीब्यूट, देखो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं और ये ओपनिंग टैग हो गया। इसके बाद आप लोग लिखते हो हेलो और फोन का टैग आप मतलब पेड टैग आप इसे बंद कर दो फोन, ठीक है। क्या किया आपने, इस टैग को क्लोज भी कर दिया, आपने फोन के साथ लगा के उसे क्लोज भी कर दिया, ठीक है बच्चे। हेलो लिख के उसे क्लोज कर दिया आपने और सब यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है। हेलो के बाद मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ हेलो बैकस्लैश फॉन्ट, ठीक है। अब तो नजर आ रहा है ना आपको, तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। तो देखो ये आपका ओपनिंग टैग और ये आपका क्लोजिंग टैग और ये आपका एक्चुअल कंटेंट। तो स्क्रीन को क्या शो होगा, हमें टाइटल आ जाएगा, हमें जो हेलो है ना इसका कलर होगा ब्लू, साइज होगा 10, मतलब काफी बड़ा सा लिखा है हेलो, मतलब एक तो बड़ा सा काफी लिखा है और एक उसका जो है ना स्क्रीन होगा डोना होगा, मतलब इस स्टाइल का होगा, मतलब कुछ इस तरह समझ लो। इस तरह कुछ हेलो होगा, मतलब साइज भी 10 हो जाएगा इससे बड़ा, कलर ये ब्लू में लिखा जाएगा, ब्लू कलर में लिखा हुआ आएगा और जिसका फेस है स्टाइलिंग वो भी वेट होना, मतलब उस टाइप। इस तरह से क्या आप लोग एक ही टैग के अंदर काफी सारे एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉन्ट एट्रीब्यूट। तो इस तरह से आपने क्या किया है, डिफरेंट फॉर्मेट, एक टैग के अंदर काफी सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है, किस तरह से आप उसे फॉर्मेट कर सकते हो, अपनी मर्जी के ब्राउज़र बना सकते हो। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एट्रीब्यूट टैग। और बाकी एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि ये जो इसके अंदर टैग यूज हुए हैं, आपको जो साइज वगैरह सारे आपको एक साथ कॉम्बिनेशन भी आपको मैंने आपको बता दिया। एक बात और, तो इसमें ये मैंने कलर लिखा ना, ये देखो कलर, कलर का मैंने स्पेलिंग क्या लिखे, COLOR। ये कलर की स्पेलिंग याद रखना है, ये वाले लिखने हैं, ये वाले नहीं लिखने आपने। ये वाले एक्चुअल स्पेलिंग आप लोग इंग्लिश में ही लिखते हो ना, लेकिन ये गलत है। HTML के अंदर ये वाला कलर माना जाता है, ये वाला कलर नहीं माना जाता, क्योंकि ये वाली इंग्लिश है, US की इंग्लिश है, ये ब्रिटिश की इंग्लिश है, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश आपके HTML में यूज नहीं करता, वो कलर ये वाला लिखेगा, इसको सब करेगा, ये लिखोगे ना तो कलर की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, इसकी जगह पे ये लिखोगे ना तो काम नहीं करेगा, ये लिखोगे तो काम करेगा, क्योंकि वो जो आपका HTML लैंग्वेज है ना, वो ये वाला स्पेलिंग समझ लीजिए, ये वाली स्पेलिंग समझ लीजिए, इसलिए ध्यान रखना है, ये वाला COLOR लिखना है, COLOUR नहीं, कलर लिखना है। सो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो कन्फ्यूजन होता आप लोग बोल सकते हो, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।